हजरत बिलाल से फरमाया, बिलाल जाओ लकड़ियां जमा करो, लकड़ियां जमा करो। मां तड़पने लगी, कहने लगी अल्लाह के रसूल लकड़ियां क्यों जमा करवा रहे हो? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अलकमा को उसमें जलाऊंगा। तो मां कहने लगी, देखियो माँ का रहम, देखो माँ की शफकत, देखो माँ की मोहब्बत। मां कहने लगी, इब्नी व समरतु फुआदी तहतरिकुहु बिन्नारी बैन यदैया फकैता यहतमिलु क़ल्बी। अल्लाह के रसूल, मेरा बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा, आप उसको मेरे सामने आग में जलाएंगे, मेरा दिल कैसे बर्दाश्त करेगा? अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहद्दुल्लि मिनर रहमह वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अन अबी अब्दिर्रहमान अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल सअल्तु अन्नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमलु अफ़ज़ल क़ाल अस्सलातु अला वक़्तिहा क़ुल्तु सुम्मा अय्युन क़ाल बिर्रुल वालिदैन क़ुल्तु सुम्मा अय्युन क़ाल अल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अपने 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 मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। मन की दुनिया जज्ब मस्ती इश्क शौक, तन की दुनिया सूद व सौदा मकर व फन। मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, तन की दौलत छाँव है, आता है झन जाता है धन। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे न तन तेरा न मन। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, उम्मत के गयूर नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों और माँओं और बहनों, बहुत दिनों के बाद ये सआदत मयस्सर आई कि दीन की निस्बत पर, कुरान की निस्बत पर कोई जलसा मुनाकिद किया जाए
और उसमें कुरान व हदीस की रोशनी में, असलाफ के अक़वाल की रोशनी में अपने तासुरात का इजहार किया जाए। बहुत देर से हम सभी हजरात मिलकर मदरसा के बच्चों की ज़बान से उनके असातिज़ा की मेहनत का समरा देख रहे थे, सुन रहे थे, महसूस कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बाहिम्मत, हौसलामंद मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात को जज़ाए खैर अता फरमाए और अपनी शायान शान अजर अज़ीम मरहमत फरमाए। और उम्मत के जो नौनिहाल इल्म हासिल करने में लगे हुए हैं, मसरूफ़ हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत व आफ़ियत अता फरमाए और उनकी उम्रों में बरकत व तरक्की अता फरमाए। जो कुछ भी आपने सुना, जो कुछ भी देखा, इस सब का अगर हकीकत में कहा जाए, जो समरा जाता है, जो नतीजा जाता है, वो हमारी माँ और बहनों की तरफ जाता है कि उन्होंने फिक्र की, कोशिश की। मेरा तो बारहा आना जाना रहता है, बहुत कम मैंने ये देखा है कि कोई मर्द अपने बच्चे को लेकर आया हो, बल्कि अक्सरों बेशतर ये देखने में आया कि मस्तूरात ख़वातीन अपने बच्चों को लेकर आती हैं और कहती हैं मौलाना ज़ीशान साहब से कि इस बच्चे को दाखिला कर लीजिए, पढ़ाइए। बहुत ज़रूरत है इल्म दीन की इस वक्त, बहुत शदीद ज़रूरत है। और ऐसी ज़रूरत है कि जिस तरह हमारे लिए खाना ज़रूरी है, खाने के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, तो जिस तरह हमारे लिए ग़िज़ा की ज़रूरत है हमारे जिस्म के लिए, तो इसी तरह हमारी रूह के लिए भी ग़िज़ा की ज़रूरत है। और रूह की ग़िज़ा है इल्म दीन, अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की इबादत। तो बहुत ही काबिल मुबारकबाद हैं आप हजरात जिन्होंने इस प्रोग्राम में ताउन किया, जिन्होंने कोशिशें की, जिन्होंने अपना पैसा खर्च किया और जिन लोगों ने इस चमन को सजाया, बनाया, सब काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह ताला उनको बहुत ढेर सा अजर अता फरमाए। मैंने आप हजरात के सामने कुरान मुक़द्दस की आयत और एक हदीस शरीफ पढ़ी। इसी के ज़िम्न में चंद बातें अर्ज करके अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। और अभी शायद आपको मेरी बात बकवास लग रही हो, लेकिन आप जब सुनेंगे तो इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा होगा। इस दुनिया के अंदर हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से दो हक ऐसे हैं जो लाजिमो मलजूम की तरह।
जुज़ए ला यतजज़्ज़ा की तरह है। एक के लिए दूसरा जरूरी है, दूसरे के लिए पहला जरूरी है, और वो है माँ बाप का औलाद के ऊपर हक और औलाद का माँ बाप के ऊपर हक। मैं इन दोनों हुकूक के ताल्लुक से जल्दी जल्दी कुछ बातें अर्ज करके अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। कुरान मुक़द्दस ने मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हक के बाद वालिदैन के माँ बाप के हक को जिक्र फरमाया है। मैंने जो आयते करीमा तिलावत की, इसका साफ सा तर्जमा यह है कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, कि तुम्हारे रब ने यह फैसला कर दिया है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, किसी की पूजा न करो, किसी की परस्तिश न करो। वबिल वालिदैन इहसाना, और माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक का मामला करो, खैर का मामला करो। इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ, अगर वालिदैन में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं, कि जिस उम्र में जरा जहन चिड़चिड़ा हो जाता है, तो उस उम्र में उनसे उफ भी न कहो। उफ भी न कहने का यह मतलब नहीं कि सिर्फ उफ न कहो, बल्कि उनके थप्पड़ मारो, उनको लाइल्म कहो, उनको जाहिल कहो, उनको अनपढ़ कहो, उनको गंवार कहो, उनके साथ बदतमीजी का बर्ताव करो, सिर्फ उफ न कहो। यह मतलब नहीं है, बल्कि उसूल की किताबों में यह लिखा हुआ है कि उफ का मतलब यह है कि जबान से कोई ऐसी बात न निकालो कि जिस बात से उनको तकलीफ, उनको ईजा हो, उनको रंज पहुंचे। वला तनहरहुमा, और उनको झिड़को नहीं, उनको डांटो नहीं। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनसे जब बात करो तो नर्म अंदाज में बात करो। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल, और उनके तवाज़ो के खातिर अपने कंधों को झुका दो। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और अल्लाह से दुआ करो कि ऐ अल्लाह तो इन दोनों पर रहम फरमा, जिस तरह इन दोनों ने बचपन में मुझ पर रहम फाया था। हम अपने बचपन की तरफ जाएं, उस बचपन को देखकर ये दुआ करें कि ऐ अल्लाह इन दोनों पर ऐसे ही रहम फरमा जिन तरह इन दोनों ने हम पर बचपन में रहम फरमाया था। और मैंने जो हदीस शरीफ पढ़ी थी उसके रावी हैं हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला। वो फरमाते हैं कि सअल्तुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमल अफजल, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया
और सहाबा किराम की आदत थी कि वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अफजल आमाल के बारे में सवाल किया करते थे। वो हरीस थे नेकियों के, वो हरीस थे सवाब के, वो हरीस थे जन्नत के। इसीलिए जन्नत वाले आमाल के बारे में, सवाब वाले आमाल के बारे में, अफजल आमाल के बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया करते थे। अल्लाह के रसूल, अय्युल अमल अफजल, अय्युल अमल अफजल, अय्युल अमल अफजल, कौन सा अमल सबसे अफजल है, कौन सा अमल सबसे ज्यादा सवाब वाला है, कौन सा अमल जन्नत की तरफ ले जाने वाला है। वो हरीस थे सवाब के। एक रिवायत के अंदर आता है कि एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के सामने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ बयान फरमाई। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स किसी मुर्दे की नमाजे जनाजा पढ़े उसको एक क़ीरात सवाब मिलता है, और जो शख्स जनाजे के पीछे पीछे चले तो उसको 2 क़ीरात सवाब मिलता है, और जो शख्स उसकी तदफीन में शरीक हो, उसको मिट्टी दे तो उसको 3 क़ीरात सवाब मिलता है। और क़ीरात एक पैमाना हुआ करता था जिसमें सोना तौला जाता था, लेकिन एक दूसरी रिवायत में आता है कि जन्नत का एक क़ीरात उहुद पहाड़ के बराबर है। जन्नत का एक क़ीरात उहुद पहाड़ के बराबर है। तो जो शख्स जनाजे की नमाज पढ़े तो उसको एक क़ीरात के बराबर सवाब मिलता है। जो जनाजे के पीछे पीछे चले, आगे चलना मकरूह है, ये बात ध्यान रखने, जनाजे के आगे नहीं चलना चाहिए, ये जनाजे के आदाब के खिलाफ है, पीछे चलना चाहिए। तो जो शख्स जनाजे के पीछे चले तो उसको 2 क़ीरात सवाब मिलता है, और जो तदफीन में शरीक हो तो उसको 3 क़ीरात सवाब मिलता है, और जन्नत का एक क़ीरात उहुद पहाड़ के बराबर है। तो जब हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के सामने बयान फरमाया कि अल्लाह के नबी ने ये इरशाद फरमाया, तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बहुत अफसोस करने लगे, बहुत नदामत करने लगे, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का इजहार करने लगे कि या अल्लाह, मैंने अपने बहुत से क़ीरात ज़ाय कर दिए। यह है नेकियों की हिर्स, यह सहाबा किराम के सवाब हासिल करने के हिर्स और तमा और लालच। यही वजह है वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया करते थे, अय्युल अमल अफजलु या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल, कौन सा अमल सबसे अफजल है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, अय अल्लाह के रसूल, सबसे अफजल अमल कौन सा है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 आमाल बतलाए बित तरतीब, और तरतीब यूं रखी, फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, सबसे अफजल अमल वक्त पर नमाज का पढ़ना, वक्त के अंदर नमाज का अदा करना, ये सबसे अफजल अमल, क्योंकि ये हुकूकुल्लाह में से। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फिर पूछा, अल्लाह के रसूल, सुम्मा अय्युन, फिर कौन सा। तो आपने जवाब दिया, बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ नेकी का बर्ताव करना, अच्छा मामला करना। मैंने पूछा, फिर कौन सा अमल अफजल है। तो आपने फरमाया, अल जिहादु फी सबीलिल्लाह,
अल्लाह के रास्ते में अपनी जान और माल हथेली पर रखकर निकलना। 3 अमल बतलाए। सबसे अफजल अमल वक्त पर नमाज पढ़ना, दूसरा वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का मामला करना, और तीसरा अल्लाह के रास्ते में निकलना। अब यहां पर कोई ये कह सकता है कि अल्लाह के रास्ते में निकलना ये तो बहुत बड़े सवाब का काम है, क्योंकि इसकी तमन्ना अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाई थी कि आए अल्लाह मैं तेरे रास्ते में शहीद किया जाऊं, उक्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक्तल। अल्लाह मैं तेरे रास्ते में शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद कर दिया जाऊं। ये तो बहुत ऊंचा अमल है, बहुत अफजल अमल है। और जितने भी ईमान वाले जब दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो कोई भी वहां की नेमतों को देखकर दुनिया में आने की तमन्ना नहीं करता है, लेकिन एक शहीद है जो फिर दुनिया में आने की तमन्ना करता है, अल्लाह मुझको दुनिया में भेज दे, मैं फिर शहीद किया जाऊं, फिर तेरे रास्ते पे कुर्बान किया जाऊं। तो ये सबसे अफजल अमल होना चाहिए। लेकिन आपने फरमा दिया इससे पहले वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना ये सबसे अफजल अमल है। ये जिहाद से भी अफजल अमल है। क्यों? वजह क्या है? आपके सामने मैं उसूल अर्ज करूं कि देखिए, दीन नाम है इत्तिबा का, मानने का नाम दीन है। दीन नाम है तकाजों पर अमल करने का, और मनमानी का नाम दीन नहीं। जिस वक्त जो तकाजा है उस तकाजे पर अमल करना ये दीन। मैं आपको मिसाल दूं और मेरी बात बहुत गहराई से आप समझें, और अगर आपने नींद में समझी तो कल गलत तावील करेंगे। मिसाल के तौर पर आपके घर में आपकी वालिदा बीमार है, वहां कोई देख रेख करने वाला नहीं है, कोई उठाकर पानी देने वाला नहीं है, कोई दवा खिलाने वाला नहीं है। उसी वक्त अजान हो गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदा मस्जिद से बुलंद हुई। आपने सोचा कि चलो सफे अव्वल का सवाब लेकर आते हैं, जमाअत से नमाज का सवाब लेकर आते हैं, तो यही मनमानी है। इस वक्त दीन ये है कि वहां बैठो, माँ की खिदमत करो, उसको करवटें दिलाओ, उसको पानी पिलाओ, उसकी देख रेख करो, और नमाज बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो उस वक्त नमाज पढ़ना ये दीन नहीं, ये मनमानी है। मनमानी, ये रबमानी नहीं है। रब कहता है कि वालिदा की खिदमत करो, रब कहता है कि बीवी की देख रेख करो। हाँ, इल्ला ये कि अगर कोई मौजूद है देखने वाला, कोई पानी पिलाने वाला मौजूद है और मस्जिद करीब में है, तो आप जाकर पढ़ाइए, उसमें कोई मुजायका नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कोई नहीं है, वो तड़प रही है और आप जा रहे हैं साहब नमाज पढ़ने के लिए, तो ये मनमानी है, ये दीन नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना ये जिहाद से भी बड़ा अमल, जिहाद से भी अफजल अमल। एक सहाबी आए, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरा दिल चाहता है कि मैं जिहाद में जाऊं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? तो उन्होंने कहा, नाम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, हाँ माँ बाप जिंदा हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, एक रिवायत में है आपने फरमाया जाकर उनकी खिदमत करो, और एक रिवायत में फरमाया फीहिमा फजाहिद, उन दोनों में जाकर जिहाद करो, उन दोनों की खिदमत करना तुम्हारे लिए जिहाद के बराबर है।
तो दीन नाम है इत्तिबा का। मैं आपके सामने वाकया अर्ज करूं, उससे बहुत आसानी से समझ में आ जाए। आपने 12 नाम सुना होगा, हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना है ना? माँ बहनों तो बहुत सुना होगा, बहुत समझती हैं हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह को, बहुत करीब से उनसे वाकिफ हैं। हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मौजूद है और दिल ये चाहता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात करके मैं सहाबियत का मकाम हासिल कर लूं। बताओ, नबी दुनिया में मौजूद हो तो किसका दिल नहीं चाहेगा कि मैं आपसे मुलाकात करके सहाबियत का मकाम हासिल कर लूं? क्योंकि सहाबी किसे कहते हैं ये समझिए। सहाबी उसको कहते हैं कि जिसने हालत ईमान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की हो, दीदार किया हो और ईमान की हालत पर ही मौत आई हो, उसको कहते हैं सहाबी। तो उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मौजूद हैं और आपकी ज़ियारत करके मुशर्रफ ब इस्लाम सहाबियत से मुशर्रफ होना चाहते हैं, लेकिन आपके पास इत्तिला भेजते हैं, अय अल्लाह के रसूल मैं आपके पास आना चाहता हूं, सहाबियत का मकाम हासिल करना चाहता हूं, लेकिन वजह यह है कि मेरी वालिदा बीमार हैं, इसलिए मैं नहीं आ सकता। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वालिदा की खिदमत करो, वहीं रहो, तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा मकाम है वालिदा का। और सहाबियत कितना बड़ा मकाम है, कितने बड़े मर्तबे की चीज है। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से किसी शख्स ने पूछा कि चुपता हुआ सवाल किया कि हजरत अमीर मुआविया अफजल हैं या हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल हैं। सवाल करने वाले का मंशा यह था कि अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की हजरत अली से जंग हुई, जिसके मुताल्लिक हम अहले सुन्नत वल जमाअत का अकीदा यह है कि उस जंग में हजरत अली हक पर थे और हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु से इज्तिहादी गलती हो गई थी, चूक हो गई थी। आज उस चूक की बिना पर एक सहाबी रसूल पर कैसा लान तान किया जाता है और उसमें उलमा की जमात भी मुलव्विस हो जाती है। वो अमीर मुआविया जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अहलमु मिन उम्मती मुआविया, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा बुर्दबार मुआविया है। जिस मुआविया के बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताबत वल हिसाब वकीना अज़ाबन नार, ऐ अल्लाह मुआविया को तो हिसाब और किताब का इल्म अता फरमा। वो अमीर मुआविया कि जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशिन गोई फरमाई थी, अव्वलु जैशिन यग़ज़ुल बहरा फ़क़द औजबुल जन्ना, कि इस्लाम का सबसे पहला लश्कर जो बहरी जिहाद करेगा वो सब के सब इस जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। और ये पेशेन गोई हजरत मुआविया के जमाने में सादिक आई। वो जंग हजरत मुआविया की सिपह सालारी में हुई। वो जंग उस वक्त हुई जब हजरत उस्मान गनी का जमाना था और हजरत अमीर मुआविया शाम के गवर्नर थे, शाम के हाकिम थे। आज उस मुआविया के ऊपर लान तान करने वालों को यह सोचना चाहिए कि अब्दुल्ला बिन मुबारक जैसे मुहद्दिस ने, जैसी शख्सियत ने अमीर मुआविया के बारे में क्या फरमाया कि
कि हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में, आपकी सोहबत में रहकर आपके साथ जंग करते हुए मुआविया के नाक में जो मिट्टी गई है वो भी 1000 दर्जा उमर बिन अब्दुल अजीज से अफजल है। क्यों? क्योंकि मुआविया सहाबी है अल्लाह के रसूल का, मुआविया रिश्तेदार है अल्लाह के रसूल का, मुआविया साला है अल्लाह के रसूल का, मुआविया कई तरीक से रिश्तेदार है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये सहाबियत का मकाम है। लेकिन उसके बावजूद उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम वही रहो, माँ के खिदमत करो, हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं। और जब उन्होंने माँ की खिदमत की, नबी अलैहिस्सलाम की बात मानी, तो उन्हें अल्लाह ने क्या इनाम अता फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से फरमाया कि उमर, किसी जमाने में कर्न के कबीले से, यमन के इलाके से एक शख्स आएगा जिसका नाम उवैस होगा। जब भी तुम्हारी उससे मुलाकात हो जाए तो अपने लिए उससे दुआ की दरखास्त करना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी यमन से कोई काफिला आता, आप वहां पहुंच जाते और वहां लोगों से पूछते, कोई तुम में से कोई उवैस तो नहीं है, कोई उवैस तो नहीं है। हजरत उमर कौन है? खलीफा दोइम है, सहाबिया रसूल है, जिनको दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी गई। मेराज की शब जिनका मकान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में देखा और आपने फरमाया उमर फिल जन्ना, उमर जन्नत में है। जिनके राय के मुताबिक कुरान नाजिल हुआ करता था, जिस उमर के डर से शैतान भी रास्ता छोड़ देता था। इतनी फजीलतों वाला उमर, इतने मर्तबों वाला उमर, इतनी जानिसारी वाला उमर, इतने फजाइल और इतने मनाकिब का हामिल उमर। उस उमर से अल्लाह का नबी कह रहा है, उमर जब तुम्हें उवैस करनी से मुलाकात हो जाए तो उससे अपने लिए दुआ की दरखास्त करना। एक मर्तबा मुलाकात हो गई, हजरत उमर ने फरमाया, ए उवैस, अल्लाह के रसूल ने दुआ की दरखास्त के बारे में कहा था, तुम मेरे लिए दुआ कर दो। हजरत उवैस करनी ने फरमाया, उमर तुम सच कह रहे हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया था। तो हजरत उमर ने कहा, मैं सच कह रहा हूं, अल्लाह के नबी ही ने फरमाया था। तो हजरत उवैस करनी की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो कहने लगे कि अल्लाह के रसूल ने मेरे बारे में यह फरमाया है। तो इतना बड़ा दर्जा है वालिदैन का, इतनी फजीलत है माँ बाप की। और याद रखिए, माँ बाप की नाफरमानी ऐसा जहरीला असर है जो दुनिया में होकर रहता है। और मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि दो नाफरमान ऐसे हैं, दो गुनहगार ऐसे हैं, उनको उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक दुनिया ही में सजा न मिल जाए। एक माँ बाप के साथ गुस्ताखी करने वाला, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, और दूसरा अपने असातिज़ा का गुस्ताख, अपने असातिज़ा की नाफरमानी करने वाला। जब तक उसके साथ वो मामला हो न जाए उसको मौत नहीं आ सकती। वालिदैन के बद्दुआ एक जहरीला असर रखती है, वालिदैन की नाफरमानी। जबकि वालिदैन कैसे रहम और करम का मामला फरमाते हैं। मैंने किताब के अंदर देखा है, चाहे वाकया सच्चा ना हो लेकिन इबरत के लिए काफी है, कि एक साहब, उनका बुढ़ापे का आलम था, वो बैठे हुए थे और उनके पास उनके साहबजादे भी खड़े हुए थे। इत्तेफाक से एक कौवा दीवार पे आके बैठ गया। तो अब्बा ने कहा, बेटा ये क्या है? तो लड़के ने बताया, अब्बा जान ये कौवा है, प्यार के साथ बताया।
थोड़ी देर बाद दोबारा बाप ने फिर पूछा, कहा बेटा ये क्या है? कहने लगा अब्बा जान ये कौवा है। तिबारा बार ने फिर पूछा, बेटा ये क्या है? कहा अब्बा जान कौवा है। थोड़ी अकड़ आई। फिर चौबारा पूछा, बेटा ये क्या है? कहा कौवा है कौवा। फिर तिबारा पूछा, बेटा ये क्या है? कहा आपको सुनाई नहीं देता है, मैं कई मर्तबा कह चुका हूं ये कौवा है कौवा है कौवा। बाप कुछ न बोला, चुपचाप उठा, अपने कमरे में गया और एक डायरी निकाल के लाया और बेटे के सामने खोल के रखा कि बेटा देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। तो बेटे ने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि आज फला दिन फला तारीख फला महीना मेरे बेटे ने एक कौवे के बारे में मुझसे 25 मर्तबा सवाल किया कि अब्बा ये क्या है, और मैं बहुत खुशी के साथ उसको जवाब देता रहा। मुझे बहुत मसरत हुई, बहुत खुशी हुई, मेरा दिल शाद शाद बाग बाग हो गया और हर मर्तबा उतनी ही ज्यादा खुशी हो रही थी कि मेरा बेटा आज मुझसे कौवे के बारे में पूछ रहा है। तो 25 मर्तबा बाप ने अपने बेटे को कौवे के बारे में बताया था और आज बेटा 5 मर्तबे में बाप को डांट कर फेंक रहा है। ये हाल हो गया है हमारा। तो वालिदैन की नाफरमानी एक जहरीला असर है। मैं आपको हदीस की रूह से एक वाकया सुना, इबरत के लिए, सोचे थोड़ी देर के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं। जिस मां ने हमें जन्म दिया, जिस बाप ने हमारी परवरिश की, आज उस बाप की ताजीम के खिलाफ किया जा रहा है, उस बाप की बेअदबी की जा रही है और दोस्तों के साथ हुस्न सलूक का मामला किया जा रहा है। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला क़ीला वमा हिया या रसूल अल्लाह क़ाल इदा कान अल मग़नम दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़ ज़कातु मग़रमा व अताअ अर्रजुलु ज़ौजतहु व अक़्क़ा उम्महु व बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबा। कि आपने फरमाया कि जब मेरी उम्मत के अंदर 15 किस्म की बीमारियां पैदा हो जाएंगी तो उम्मत के ऊपर आफतों का आना शुरू हो जाएगा और इस तरह अज़ाबात आएंगे, मुसीबतें आएंगी, जिस तरह तस्बीह का जब धागा टूट जाता है और मोती यके बाद दीगरे गिरने लगते हैं, इसी तरह एक आफत खत्म नहीं होगी, दूसरी आ जाएगी, दूसरी खत्म नहीं होगी, तीसरी आ जाएगी, तीसरी खत्म नहीं होगी, चौथी आ जाएगी। उनमें से आपने फरमाया कि लोगों का जब यह हाल हो जाए, वह बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबा, कि दोस्त के साथ तो ठट्ठे लगाए, दोस्त के ऊपर माल निछावर कर दे, लुटा दे, उसकी ताजीम करे, इकराम करे, लेकिन बाप के ऊपर जुल्म करे। वअक़्क़ा उम्महु व बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबा, और बाप के ऊपर जुल्म करे, बाप की नाफरमानी करे। जब ये दौर आ जाए तो उम्मत के ऊपर बलाओं का आना शुरू हो जाएगा। काम चले गए। मैंने मुतअद्दिद किताबों में एक रिवायत देखी, लेकिन वो रिवायत जिस तफसील से मैंने कल ही इसको देखा था कि फ़क़ीह अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह के तंबीहुल गाफिलीन के अंदर मिलती है, वो कहीं नहीं मिलती है। वो रिवायत करते हैं कि एक सहाबी हैं, नौजवान सहाबी हैं, जिनका नाम है हजरत अलक़मा रज़ियल्लाहु ताला। बहुत बड़े मुजाहिद सिपाही, आबिद सिपाही, आबिद हैं, इबादत गुजार, बहुत सदका खैरात करने वाले। उनकी मौत का वक्त करीब आया। माँ बहने गौर से सुने, आपके मतलब की बात कर रहा हूं, थोड़ी देर चुप हो जाएं। उनकी मौत का वक्त करीब आया तो उनकी बीवी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खबर भेजी, आए अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर नज़ा की हालत में हैं,
मैं आपको इत्तिला देना चाहती हूँ, उनके मौत का वक्त करीब है। मैं ये वाक़या सुनाकर बात ख़त्म कर दूँगा, परेशान नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को, हज़रत बिलाल को, हज़रत अम्मार को, हज़रत यासिर को, 4 सहाबा किराम को हज़रत अलक़मा के घर भेजा कि जाओ अलक़मा के हालात मालूम करके। ये हज़रात वहाँ पहुँचे, जाकर उनको कलिमा की तलकीन की तो अलक़मा की ज़बान से कलिमा नहीं निकल रहा। मरने का वक्त है, मौत का आलम है, नज़ा का आलम है, लेकिन ज़बान से कलिमा नहीं निकल रहा है। इन हज़रात ने हज़रत बिलाल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा कि जाओ और जाकर बताओ या रसूल अल्लाह, अलक़मा की ज़बान से कलिमा नहीं निकल रहा है। हज़रत बिलाल ने आकर बताया अल्लाह के रसूल ये हालात हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ पर मौजूद लोगों से मालूम किया, क्या अलक़मा के वालिदैन में से कोई जिंदा है? माँ बहनें चुप रहें, आपके मतलब की बात है, आपका मर्तबा बढ़ाया जा रहा है। क्या अलक़मा के वालिदैन में से कोई जिंदा है? तो लोगों ने बताया, क्या अल्लाह के रसूल, माता अबूहु व उम्मुहु हय्यतुन, बाप का तो इंतकाल हो गया है लेकिन माँ बाकायदे हयात हैं, माँ जिंदा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत बिलाल से फरमाया कि जाओ और अलक़मा की माँ से जाकर ये कहो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर आपको चलने की ताकत हो तो आप चलिए, वरना अल्लाह के रसूल खुद आकर आपसे मुलाकात कर लेंगे। तो माँ ने कहा कि आप पर मेरे जान फिदा है, आप क्यों तशरीफ लाएंगे? आप अल्लाह के नबी हैं, मैं खुद आपके पास चल के जाऊं। गौर से सुने हमारे नौजवान, मैं अल्लाह के रसूल के पास खुद चल के जाऊं। वो माँ बुढ़ापे के आलम में अपनी लाठी के सहारे पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में आई और वजलसत बैन यदैहि, और आप अलैहिस्सलाम के सामने बैठ गए। कहने लगे अल्लाह के रसूल क्यों बुलाया? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, या उम्मा अलक़मा, ऐ अलक़मा की अम्मा, कैफ़ हालु अलक़मा, अलक़मा का हाल क्या है, कैसा है वो, कैसी आदत है, कैसे मामलात हैं? तो माँ ने बतलाया, अल्लाह के रसूल रात भर इबादत करता है, नमाज पढ़ता है, दिन में रोजा रखता है और इतना सदका खैरात करता है कि उसके घर में कुछ पैसा ही नहीं बचता। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह सुनकर पूछा, तुम्हारा और अलक़मा का कैसा हाल है? कैफ़ हालुकी व हालुहा, कैफ़ हालुकी व हालुहु, तुम्हारा और अलक़मा का कैसा हाल है? तुम्हारे बीच में कैसे ताल्लुकात हैं? तुम उसकी माँ हो, वो तुम्हारी औलाद है, तुम दोनों का कैसा रिश्ता चल रहा है? तो कहने लगे अल्लाह के रसूल, अना गाज़िबतुन अलैहि, मैं उससे बहुत सख्त नाराज हूं, मैं उससे खफा हूं, मैं उससे गुस्सा हूं। पूछा क्यों गुस्सा हो? कहने लगे कि जब मेरे और उसकी बीवी के बीच में कोई तकरार होती है, जैसा कि घर घर में होता है, सास बहू के बीच में जब कोई तकरार होती है, जब कोई झगड़ा हो जाता है, और जब अलक़मा आता है उसको मालूम होता है, तो वो अपनी बीवी की बात को ऊपर कर देता है और मेरी बात को नीचे कर देता है।
मुझ पर तरजीह दे देता है। बीवी की बात ऊपर, माँ की बात नीचे, इसलिए अल्लाह के रसूल मैं उससे बहुत ज्यादा खफा हूं, नाराज हूं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बेटा है माफ कर दो, उसकी जबान से कलेमा नहीं निकल रहा है। तो मां ने कहा है अल्लाह के रसूल बहुत ज्यादा दिल दुखा है, मैं माफ नहीं करूंगी, मैं उसको नहीं बख्शूंगी। दिल दुख गया था मां का, नहीं बख्शूंगी अल्लाह के रसूल। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक तदबीर इख्तियार की, हजरत बिलाल से फरमाया बिलाल जाओ लकड़ियां जमा करो, लकड़ियां जमा करो। मां तड़पने लगी, कहने लगी अल्लाह के रसूल लकड़ियां क्यों जमा करवा रहे हो? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अलकमा को उसमें जलाऊंगा। तो मां कहने लगी देखियो मां का रहम, देखो मां की शफकत, देखो मां की मोहब्बत। मां कहने लगी इब्नी व समरतु फुआदी तहतरिकुहु बिन्नारी बैन यदैया फकैता यहतमिलु कल्बी। अल्लाह के रसूल मेरा बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा, आप उसको मेरे सामने आग में जलाएंगे, मेरा दिल कैसे बर्दाश्त करेगा? अल्लाह के रसूल उस हिदु का, उस हिदुल्लाह फिस समाए व उस हिदु का वमन हज़रनी फिल अर्ज़ी इन्नी रज़ीतु अलकमा। अल्लाह के रसूल मैं अल्लाह को आसमान में और आपको और हाजिरीन को इस बात पर गवाह बनाता हूं कि मैं अलकमा से राजी हूं। इधर मां राजी हुई, उधर हजरत बिलाल गए, देखा कि अलकमा के जबान से कलिमा निकल रहा है। याद रखो ऐ नौजवानों, याद रखो ऐ वो लोगों जिनकी मां जिंदा है, जिनका बाप जिंदा है, कि अगर मां खफा हो गई तो आखिर वक्त में मुमकिन है कि जबान से कलिमा ना निकले और कुफ्र की हालत में मौत आ जाए, जहन्नम में दाखिला हो जाए। इसलिए अगर जन्नत चाहते हैं, अगर ईमान के ऊपर मौत चाहते हैं, तो जहां बहुत सी इबादत हम अदा करते हैं वहां पर हमारे लिए जरूरी है कि अपने वालिदैन की खिदमत करें, अपने उनके हुकूक को अदा करें, उनको राजी रखें, उनको खुश रखें। जहां तक हो सके माँ की खिदमत करें। और माँ का दर्जा बाप से 3 गुना ज्यादा होता है, इसलिए कि माँ 3 तकलीफें ऐसी बर्दाश्त करती है जिसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं होता है। इसलिए उलमा ने फरमाया है कि बाप की ताजीम लाजिम है और माँ की खिदमत लाजिम है। बाप की ताजीम यह है कि बाप के आगे ना चले, बाप के दाएं ना चले, बाप के बाएं ना चले, बल्कि बाप के पीछे चले। और बाप की ताजीम यह है कि उसकी तरफ पैर न फैलाए, क्योंकि बाप को किबला कहा गया है। किसी शायर ने कहा मैं था नमाज में मेरी किबले को पीठ थी, मैं था इमाम मेरा बाप मुक्तदी, यानी बाप को किबला कहा गया है। बाप किबला होता है। जिस तरह किबला की ताजीम यह है कि उसकी तरफ पीठ न की जाए, उसकी तरफ मुंह करके पेशाब न किया जाए, उसकी तरफ पीठ करके बीट न की जाए, इसी तरह बाप की ताजीम यह है कि हर हाल में उसका इकराम किया जाए और माँ की खिदमत की जाए, उसको अपने सरों पे रखा जाए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, इसी में आफियत है, इसी में नजात है। और यही मकसद है इस जलसे के मुनाकिद करने का कि हम इल्म सीख कर, हमारे बच्चे इल्म सीख कर, हमारे बच्चे इल्म को अपने सीनों में बिठाकर, समझकर माँ बाप की खिदमत करने वाले हो जाएं, माँ बाप की ताजीम करने वाले हो जाएं। याद रखिए, कोई कितना बड़ा आलिम हो जाए, कोई कितना बड़ा आबिद हो जाए, कोई कितना बड़ा जाहिद हो जाए, कोई कितनी बड़ी आलिमा हो जाए, आबिदा हो जाए, जाहिदा हो जाए, लेकिन माँ से ऊपर कभी नहीं हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और फिर घंटी के आइकन को दबाएं। उसके बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले।